तैयार रहिए, स्टार्ट। निर्भया गैंगरेप मामले के 5 आरोपियों में एक अपीलार्थी ने अपनी मृत्यु दंड की सजा पर पुनर्विचार के लिए यह याचिका प्रस्तुत की थी। मामले के घटनाक्रम के अनुसार दिनांक 16/12/2012 को पीड़िता निर्भया ब्रैकेट में काल्पनिक नाम अपने मित्र PW1 के साथ फिल्म देखने गई थी और 8:45 बजे मुनीरका स्टैंड पर मित्र के साथ वाहन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय पीड़िता अपने मित्र के साथ आरोपी बस DL 1 PC 0149 में सवार हुई। अभियुक्त राम सिंह मृत जेल में आत्महत्या बस चालक था, जबकि अपीलार्थी बस का हेल्पर था। अभियुक्त गण ने पीड़िता के साथ गैंगरेप किया। पीड़िता के निजी अंग में लोहे का रॉड प्रवेशित किया। पीड़िता के मित्र के साथ मारपीट की। उनके सभी कपड़े एवं वस्तुएं लूट ली और पीड़िता एवं उसके मित्र को नग्न अवस्था में चलती बस से फेंक दिया। पीड़िता की नाजुक हालत को देखते हुए उपचार के लिए 27/12/2012 को सिंगापुर भेजा गया, जहां उपचार के दौरान 29/12/2012 को उसकी मृत्यु हो गई। विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अपराध में अभियुक्तों की संलिप्तता और दोषिता साबित पाई और यहाँ याची को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख 377(G)/120 ख 377(120 ख 366(120 ख 397(120 ख 302(120 ख 307(120 ख 412 व 201(120 ख के अंतर्गत दोष सिद्ध किया और मृत्यु दंड का दंड अधिरोपित किया, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने भी कर दी। अपील संख्या 609 से 610/2019 पर सुनवाई करते हुए इस न्यायालय ने भी निर्णय दिनांक 5/5/2017 के द्वारा याची की अपील निरस्त कर दी है, जिसे मुकेश और एक अन्य बनाम राज्य NCT दिल्ली 2012-6 SCC 1 में प्रकाशित किया गया। अपील पर सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने भी घटना के समय याची की उपस्थिति और अपराध में उसकी संलिप्तता को साक्ष्यों के द्वारा साबित पाया था। प्रत्यक्षदर्शी साक्षी एवं पीड़िता के मित्र ने स्वयं याची की पहचान की थी और बताया था कि वह ड्राइवर के केबिन से बाहर आया और पीड़िता को बस के पीछे भाग में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने स्वयं अपने मृत्युकालिक कथन में अभियुक्त को एक दूसरे को नाम लेकर बुलाते हुए नामों का उल्लेख किया था, जिसमें उसने राम सिंह, मुकेश, विनय, अक्षय, विपिन, राजू का नाम लिया था। अक्षय वर्तमान याची है। साक्षी PW1 के द्वारा बताए गए के अनुसार मेट्रो कार्ड और अंगूठी याची की प्रेरणा पर उसके पास से जब्त हुई थी। इन्हीं साक्ष्यों पर अपीलार्थी के दंड की उच्चतम न्यायालय ने भी पुष्टि कर दी थी। अब याची की ओर से अनेक आधारों पर निर्णय दिनांक 5/5/2017 की समीक्षा चाही गई, जिसे उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अस्वीकार करते हुए निरस्त कर दिया है। निर्णय 1। भारत के संविधान का अनुच्छेद
137 उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों एवं आदेशों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या अनुच्छेद 145 के अधीन इस न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन होती है। तदनुसार उच्चतम न्यायालय नियमावली 2013 के आदेश 47 नियम 1 में उपबंधित किया गया है कि न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 47 नियम 1 के अधीन दीवानी मामलों में और अभिलेख पर प्रत्यक्ष प्रकट किसी त्रुटि के आधार पर अपने द्वारा पारित अन्य निर्णयों या आदेशों का पुनर्विलोकन कर सकता है। 2. इस मामले के अन्य 2 अभियुक्तों की पुनरीक्षण याचिकाएं जिन्हें भी उन्हीं आधारों पर पेश किया गया था। विराम।